साथियों नमस्कार। आज हम उस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं जो देश के आम नागरिक के लिए बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो भी हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हम जो चुनकर भेजते हैं, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, वो दागी ना हो, वो आपराधिक प्रवृत्ति के ना हो। उनमें इस प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए कि उनको जो माननीय कहते हैं वो हकीकत में माननीय के गुण लिए हुए हों। लेकिन अफसोस इस बात का कि हमारे जितने भी सांसद हैं उनमें ज़्यादातर तो ऐसे हैं जिन पर कोई ना कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है, किसी के ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज है। और कई सांसद तो ऐसे हैं, सांसद या एमएलए की बात करें, कई तो ऐसे हैं जिन पर संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं और उन पर कार्रवाई हो चुकी है, बावजूद उसके वो तब भी सम्माननीय हैं, तब भी वो माननीय हैं। एक रिपोर्ट अगर हम आपको दें, जो एडीआर की रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि 30 राज्यों की विधानसभाओं में 4033 विधायकों में से 1783 विधायक जिन पर कोई ना कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और कमाल की बात ये देखिए, इनमें जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति अपनी कुंठा निकालने के लिए उनके ऊपर आपराधिक षड्यंत्र के तहत कोई ना कोई मुकदमे दर्ज कर दे, लेकिन इनमें से भी 1125 ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। इसी तरह 552 सदस्यों को लोकसभा में 233 और 245 राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें 71 सांसद आपराधिक मामले दर्ज उनके ऊपर हैं। कमाल की बात है कि इस प्रकार के लोग संसद में बैठने का काम करते हैं, विधानसभा में बैठने का काम करते हैं और उनको हम माननीय कहते हैं। 10 सालों में जो एडीआर की रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया कि जो 2014 में 185 दागी सांसद पहुंचे थे, यानी उस टाइम जो आंकड़ा था वो 33% था, लेकिन 2019 में 233 पहुंचे हैं, जो कि आंकड़ा 43% पहुंच गया, यानी 10% की बढ़ोतरी दागियों में। दागी केवल वो नहीं है कि छोटा मोटा अपराध किसी ने किया, संगीन अपराधी भी माननीय हो गए हैं। भाजपा सांसदों में 39% दागी हैं। हम उस बीजेपी की बात कर रहे हैं जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था कि अगर ऐसी सत्ता हाथ लगती है जोड़ तोड़ की या घटिया राजनीति के तौर पर, तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन यहां तो दागियों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। कांग्रेस के एक एमपी पर 204 केस हैं। आप सोचिए, 204 केस एक सांसद पर। भाजपा के 116 दागी संसद पहुंच गए, जो भाजपा के कुल एमपी के 39% हैं। 39%, आप सोचिए। और जघन्य अपराधों के आरोपी जो सांसद हैं जो भाजपा से हैं वो 87 हैं, कांग्रेस से हैं वो 19 हैं, जेडीयू से 8 हैं, यूएसआरसीपी से 8 हैं, डीएमके से 6 हैं, शिवसेना से 5 हैं, टीएमसी के 4 हैं। और 10 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्हें हल्फनामे में बताया गया कि उन्हें किसी न किसी मामले में सजा हो चुकी है, यानी मामला चल नहीं रहा, सजा हो चुकी है। ऐसे सांसद भी हैं 10, वो माननीय है इस देश के। और उनमें संख्या बीजेपी के 5 हैं, 5 माननीय जिनके सजा हो चुकी है, और कांग्रेस के 4 माननीय हैं, और यूएसआरसीपी के 1 हैं। आप देख लीजिए कि कमाल का मामला है कि सजा हो भी गई है, निर्णय भी हो गया, फिर भी वो माननीय है। अब कमाल की बात ये देखिए कि मोदी कैबिनेट में ही 42% मंत्री दागी हैं। मोदी कैबिनेट की हम बात कर रहे हैं, उस प्रधानमंत्री मोदी की जिन्होंने 2014 में संसद में ये कहा था कि जितने भी दागी सांसद, चाहे वो कितना ही पावरफुल है,
उनको हम बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट को प्रार्थना करेंगे कि वो एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके इन पर जल्द से जल्द फैसला दे और इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करे। और हम हमारे भी जितने सांसद अगर दागी होंगे उनको भी हम बाहर भेजने का काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ, इनकी तो कैबिनेट में ही 42% मंत्री ही दागी हैं मोदी कैबिनेट में, तो फिर बदलाव किस बात का करेंगे। रिपोर्ट एडीआर की ये कहती है कि 78 मंत्रियों में से 42% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है। इसमें से 4 पर हत्या के प्रयास। साथियों, अब हम जानना चाहते हैं इस सरकार से, मौजूदा चाहे वो कांग्रेस की प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है या केंद्र में बीजेपी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि जितने भी दागी सांसद या विधायक हैं, जो भी राजनीति में हैं, उनकी साफ सफाई के लिए हम विशेष तौर पर प्रार्थना करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इन जितने भी मामले सांसदों के ऊपर या विधायकों के ऊपर है उनको जल्द से जल्द निपटा करके एक साफ सुथरी छवि के लोग ताकि संसद में पहुंचे, ऐसी व्यवस्था हो और उन पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी दे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इनके ऊपर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का या लोअर कोर्ट का या हाई कोर्ट का जब आएगा, लेकिन आपने तो उनको टिकट दे करके और ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी। यानी पहले जो 33% दागी सांसद लोकसभा में, राज्यसभा में जाने का काम करते थे या उनको भेजा जाता था, अब तो 43% जाने लगे हैं। और हम पूछना चाहते हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, क्या उनको इनसे कुछ विशेष लगाव है या कुछ पैसे की व्यवस्था ये ज़्यादा करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हम जानना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं, बीजेपी से पूछना चाहते हैं, और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, जहां अन्य दलों की सरकार है उनसे भी ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस बात पर सर्वसम्मति नहीं बन सकती कि एक कानून लाया जाए। जिस प्रकार कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है, हालांकि उसका मसौदा अभी आया नहीं है, लेकिन हमने नवनिर्माण पार्टी ने उसका समर्थन किया है। हम ये जानना चाहते हैं जिस प्रकार कॉमन सिविल कोड लाने की बात की जा रही है उसका स्वागत है, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति में भी एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, कॉमन पॉलिटिकल कोड होना चाहिए कि राजनीति में वही लोग टिकट पा सकते हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति जिसके ऊपर संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं या जिनके खिलाफ कोर्ट का निर्णय आ चुका है, वो भी मंत्री कैसे बने बैठे हैं। ऐसे लोग बाहर चले जाएं, ऐसे लोग कानून बनाने का काम ना करें, ऐसी व्यवस्था क्या राजनीति में संभव नहीं है। क्या आपके अंदर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है या आप भी उनसे प्रभावित है या उनसे डरते हैं। यानी इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग और जो संगीन मामलों में जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, जो हत्या और बलात्कार जैसे संगीन आरोप हैं जिनके ऊपर, और कईयों के ऊपर तो किडनैपिंग के मामले, सोचिए कितना संगीन मामला है। ऐसे आरोपी वो लोग संसद में पहुंच जाते हैं, विधायक विधानसभा में पहुंच जाते हैं और वो लोगों के लिए माननीय हो जाते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और केवल निंदा करने से काम नहीं चलेगा। जो देश का आम नागरिक है उसको कमान खुद लेनी होगी, और वो कैसे ले सकता है। जब आपके बीच में चुनाव के दौरान कोई भी पार्टी का व्यक्ति आए, आप उसको परखिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है। पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रकार के कैंडिडेट्स को टिकट देने का काम करेंगी क्योंकि वो जीतने का काम करते हैं, वो जिताऊ कैंडिडेट होते हैं। चाहे लोग डर के मारे या उनके पैसे के प्रभाव से वोट देने का काम करें, वो इस प्रकार संसद या विधानसभा में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं, अभी जो सत्र चल रहा है उसमें हालांकि मणिपुर का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है और वो जरूरी भी है कि मणिपुर से लोग जिस प्रकार से भाग रहे हैं या मणिपुर के लोगों के जिस प्रकार से जो वीडियो वायरल हुई उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने बयान दिया, लेकिन संसद के अंदर बयान प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं।
हम ये प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि इन्होंने जब ये सिफारिश की, जो इन्होंने संसद में ही कहा था कि हम जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके ऊपर संगीन धाराओं में या किसी भी प्रकार के मामले चल रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जल्दी से जल्दी निपटे। हम पूछना चाहते हैं कि क्या आपने ऐसी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट को की? क्या आपने ऐसी व्यवस्था के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं? आप ये बताइए कि इनके मामले जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए आपने क्या किया? और ये व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती? इस प्रकार का कानून क्यों नहीं बन सकता? नवनिर्माण पार्टी मांग करती कि इस प्रकार का कानून सभी कानूनों से पहले बनना चाहिए, क्योंकि जब तक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग संगीन अपराध में लिप्त इस प्रकार के व्यक्ति संसद या विधानसभा में जाकर के हमारे लिए कानून बनाने का काम करेंगे, उसका नतीजा यही होगा कि वो दुराग्रह से वो एक व्यवस्था को ठीक करने का काम नहीं करेंगे। साफ सुथरी छवि के अच्छे चरित्रवान, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति और जिन्हें समाज में एक्सेप्टेंस और जो समाज की समझ रखते हों, ऐसे लोग हमारे जनप्रतिनिधि के तौर पर जाएं, उनको हम माननीय कहें, उनका अनुसरण लोग करें, तब एक मैसेज पूरे देश में एक पॉजिटिव जाएगा। और कमाल की बात ये देखिए कि राजनीति में जो कुछ लोग सलाखों के पीछे चले जाते हैं, सलाखों के पीछे जाने के बावजूद भी वो जीतने का काम कर जाते हैं। यानी कमाल की व्यवस्था है कि आपको अगर किसी भी में आपको जेल हो गई, आप जेल से चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, आप शपथ भी ले सकते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, MP MLA बन सकते हैं, लेकिन आप 4th क्लास एम्प्लॉय नहीं बन सकते, आप चपरासी नहीं बन सकते, छोटी से छोटी नौकरी आपको नहीं मिल सकती। ये कमाल। ट्रेन से आप जाइए या बाजार में आप चले जाइए या वैसे लोगों के बीच में बैठिए, हर दूसरा व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति राजनेता को गालियां देते हुए मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टी को गुंडा मवाली न जाने क्या क्या कहते हुए मिलेगा। अगर आप ये कहेंगे कि मैं राजनीति में हूँ तो लोग उसे हीन भावना से देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये डाकू होगा, ये भ्रष्टाचारी होगा, ये अनैतिक व्यक्ति होगा, और वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि ये व्यवस्था वो देख रहे हैं। हमारे राजनेताओं का जो चरित्र है, राजनेताओं की जो कार्यशैली है, राजनेताओं के अंदर ज़्यादातर में जो भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा हुआ है और जो एक मैसेज प्रसारित हो रहा है और जो लोग देख रहे हैं, उसी का रिफ्लेक्शन है कि लोग राजनीति से नफरत करते हैं, राजनीतिक लोगों को गालियां देने का काम करते हैं। उसका मेन कारण यही है कि जो राजनेता हैं, जिनका हमें या पूरे समाज को अनुसरण करना होता है, जिनको हम माननीय कहते हैं, वो माननीय कहलाने के ज़्यादातर काबिल नहीं होते। वो तो किसी भी कैटेगरी में खड़े करने के लायक नहीं होते, लेकिन फिर भी वो मंत्री, मुख्यमंत्री, MP MLA, प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं, राष्ट्रपति तक बन जाते हैं, और उनको माननीय मजबूरी में कहना पड़ता है, लोग दिल से नहीं कहते। इसलिए ज़रूरत इस बात की, एक कॉमन सिविल कोड के तर्ज पर एक पॉलिटिकल कोड लाना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल मामलों को लेकर के एक संसद में बहस होनी चाहिए, संसद में कानून लेकर आना चाहिए, कानून लाना चाहिए। जिस प्रकार आप कोई भी फॉर्म फिलअप करेंगे या किसी भी सरकारी नौकरी में अगर आप जाना चाहें या सरकारी नौकरी पाना चाहें, छोटी से छोटी नौकरी के लिए भी आपका चरित्रवान होना जरूरी है। आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा ना हो तभी आपको नौकरी मिल सकती है। आप एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन आप रखते हो तभी आपको चपरासी तक की नौकरी मिल सकती है। अगर आप अनपढ़ हैं तो चपरासी भी आप नहीं बन सकते। आप जेल में हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप चुनाव जीत सकते हैं, आप शपथ ले सकते हैं, और यहाँ तक कि इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिन पर इस प्रकार के आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति तक बन जाते हैं। और अभी संसद का मामला ले लीजिए, राज्यसभा में या लोकसभा में या पूरे देश की विधानसभाओं का मामला ले लीजिए,
कैबिनेट में मंत्रियों को ले लीजिए, कितने मंत्री दागी हैं, कितने विधायक दागी हैं, कितने सांसद दागी हैं, ये रिपोर्ट समय समय पर निकल कर आती है, लेकिन इस पर बहस नहीं होती, जबकि ये बहुत ज़्यादा संगीन मामला है। इसके ऊपर हर व्यक्ति को, देश के हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस पर चिंता जाहिर करनी चाहिए और इस पर देशव्यापी तरीके से इसके ऊपर, सरकार के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि एक कॉमन सिविल पॉलिटिकल कोड लाने की ज़रूरत है, जिसमें अगर कोई एक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता तो वो राजनीति के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ सकता, वो जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। व्यवस्था नहीं बदलनी चाहिए क्या? इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? नवनिर्माण पार्टी इस व्यवस्था को बदलने का काम करेगी। आप नवनिर्माण पार्टी का साथ दीजिए। निश्चित तौर पर जो इन्होंने आज तक पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं किया, नवनिर्माण पार्टी जैसा इसके नाम से ही प्रतीत होता है, हम निश्चित तौर पर ऐसा नवनिर्माण करेंगे जो आम व्यक्ति से लेकर के, खास व्यक्ति से लेकर के, मध्यम तबके से लेकर के, चाहे वो बेरोजगार है, किसान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, बुजुर्ग है, बच्चा है, महिला है, कोई भी है, उसको अच्छा लगेगा कि हमने एक व्यवस्था कायम की है। ये व्यवस्था आप भी कायम कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसी सत्र में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको सबसे पहले अपनी कैबिनेट से बाहर निकालने का काम कीजिए। सबसे पहले शुरुआत आप कीजिए, उसके बाद अन्य दलों की सरकार जो स्टेट्स में चल रही हैं वो उनके आपराधिक प्रवृत्ति के, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो MP MLA हैं, उनको बाहर करने का काम करें। एक अच्छी शुरुआत कीजिए। शुरुआत अच्छी होगी, देश अच्छा होगा, देश के बारे में अच्छे कानून बनेंगे, अच्छी बहस होगी, देश का पैसा बर्बाद नहीं होगा। और इस प्रकार का जो संसद के अंदर या विधानसभाओं में देखने का पूरे लोगों को नज़ारा मिलता है, वो देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी मांग है कि आप ऐसा कानून लेकर के आइए जिससे कि पॉलिटिकल कोड एक ऐसा बने कि ऐसे व्यक्ति ही पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से टिकट पा सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करते हों। जिस प्रकार कोई भी फॉर्म सरकारी नौकरी के पाने के लिए भरा जाता है, उसी प्रकार ऐसा कोई क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी के हमारे नेता, हमारे सांसद, MP MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कम से कम ये कह सकें कि ये इतने पढ़े लिखे हैं, इनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं है, ये चरित्रवान है। सबसे बड़ी बात ये है कि चरित्रवान है, ये किसी भी ऐसे काम में संलिप्त नहीं रहे, उनकी भूमिका ऐसी नहीं रही जिससे नीचा देखना पड़े या उनको माननीय कहने में हमें शर्म आए। इसलिए माननीय जो भी शब्द है, माननीय है तो माननीय जैसे उनके गुण होने चाहिए। हमारी सरकार से मांग है, नवनिर्माण पार्टी इस निर्णय को इम्प्लीमेंट करेगी। नवनिर्माण पार्टी एक जिस प्रकार सिविल कोड लाने की बात की जा रही है, ऐसे ही एक पॉलिटिकल कोड लाने का काम करेगी। आप नवनिर्माण पार्टी का साथ दीजिए और अगर आपको ये बात सही लगे तो आप निश्चित तौर पर इसे प्रसारित और प्रचारित कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेकर के जाइए इस बात को, ताकि पूरे देश में एक मुहिम बन सके। क्योंकि राजनेता, हमारा जनप्रतिनिधि जब अच्छा होगा, वो चरित्रवान होगा, वो पढ़ा लिखा होगा, वो समाज में एक मिसाल के तौर पर ऐसी क्वालिटी उसमें होंगी, तो निश्चित तौर पर देश और प्रदेश तरक्की करेगा, समाज में भाईचारा होगा और समाज में एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण निश्चित तौर पर बनेगा। ये हमारा दावा है। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस मामले को बड़ी संजीदगी से लेते हुए इसे आगे तक लेकर के जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और सरकार के ऊपर दबाव डालने का काम करेंगे कि अन्य कानूनों को लाने से पहले इस कानून को लेकर के आइए जो ज़रूरी है। क्योंकि राजनेता समाज में एक पॉजिटिव मैसेज भी दे सकता है और नेगेटिव मैसेज भी दे सकता है।
हम राजनीति को पसंद करें या ना करें, लेकिन राजनीति हमारे जीवन के एक एक पल को प्रभावित करती है। और जो राजनीति हमारे जीवन को, हमारे बच्चों के जीवन को, हमारे परिवार को, समाज को प्रभावित करती है, वो निश्चित तौर पर साफ सुथरी होनी चाहिए, वो निश्चित तौर पर एक काबिल होनी चाहिए, वो निश्चित तौर पर पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उसे समझ होनी चाहिए अच्छे और बुरे की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।